नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल में। दोस्तों आज डेट है 11 अक्टूबर 2020 और आज हुआ है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम। और यहाँ पे हम आपको सॉल्व पेपर उसका जो है सॉल्व कराएंगे कि आज जो एग्ज़ाम हुआ है, अभी फर्स्ट पेपर का एग्ज़ाम हुआ है, सेकेंड पेपर का एग्ज़ाम अभी कुछ देर बाद आपको उसका भी सॉल्व पेपर मिल जाएगा। इसमें जो फर्स्ट पेपर होता है सामान्य अध्ययन का, जीएस का, वो पेपर आपके साथ हम यहाँ पे लेके उपस्थित हुए हैं। जो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था वो था, मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मार्ग निर्माण। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक असमानता। अगला देखेंगे, यहाँ पे महाजनपद और उसकी राजधानी का मिलान करना था, तो यहाँ पे आप लोग मिलान कर लीजिएगा। हम आपको फटाफट आंसर बता देते हैं, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न जो आया था वो देखते हैं हम लोग। ये प्रश्न था, वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व के पर्यावरण आंदोलन को गति मिली थी, के लेखक कौन है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, रिचल कार्सन। अगला हम लोग देख लेते हैं। ये पूछा गया है, एक संधि है एक्स ला सैपेल 1748 में जो संधि हुई थी उसके बारे में पूछा गया है। किससे क्या क्या प्रभाव पड़े थे कि प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था, अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हो गया था। तो यहाँ पे जो है दोनों ऑप्शन सही है। अगला देख लेते हैं, समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा नियोजन। अगला प्रश्न जो आया था कि ये कुछ अधिनियम दिए गए थे और उनके जो है लागू होने के वर्ष यहाँ पे सुमेलित करना था कि ये जो है कौन सा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लास्ट वाला ऑप्शन। ये प्रश्न पिछले जो है आरू के एग्ज़ाम में भी कुछ पूछे गए थे इसमें से, तो अगर आपको पता होंगे तो आपने जो है सॉल्व कर लिए होंगे। और कुछ पिछली वीडियो हमने जो आपको शॉर्ट्स वीडियो डाली थी अभी कल परसों में ही, वहाँ से भी अगर आपने पकड़ा होगा तो हमने उसमें बताया था भारतीय शस्त्र अधिनियम के बारे में, कब पारित हुआ था, ठीक है। तो ऐसे 2-3 अगर आपने देखा होगा तो ज़रूर सही किया होगा। अगला प्रश्न आया था कि यहाँ पे भी सूची मिलान करनी थी, सिंधु घाटी सभ्यता और उसके जो संबंधित किससे संबंधित थी। तो ये जो है यहाँ पे अगर आप सूची मिलान करेंगे, इजी क्वेश्चन था, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लास्ट डी ऑप्शन। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों वो था, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? यहाँ पे किस गवर्नर जनरल से संबंधित है पूछा गया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी ने 2 सिक्किम के डॉक्टरों पर जो है आरोप लगाकर उसको अपने राज्य में मिला लिया था। अगला यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, आया था, कानपुर और लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना में 10 लाखीय नगर बने थे? इसका आंसर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताइए। अभी सटीक आंसर नहीं मिल पाया इसलिए गलत आंसर आपको हम नहीं बता पाएंगे। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से नेताओं में कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो इसमें से जो नेता थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। अगला देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ जो है सूची का मिलान करना है, कुछ कौन सा जो है सब्जेक्ट किस स्टेट से रिलेटेड है ये जो है यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन सही हो जाएगा डी। अगला प्रश्न आया था दोस्तों, ये भी कुछ बुक्स हैं और जो है उसको मिलान करना था, कौन सी किससे संबंधित है, किसने लिखी है या किसने इसका संपादन किया है। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। अगला प्रश्न आया था दोस्तों, सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति मार्जिनल, ये जो है की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में 1755 में डिंडिगल मैसूर में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हैदर अली ने। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लास्ट ऑप्शन, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में कथन और कारण दिया गया था उसको बताना था। ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी, जिससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए थे। तो यहाँ पे जो है दोनों सही है और इसका जो है स्पष्ट व्याख्या भी करता है, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न था, भारत में अगस्त 2020 में निम्नलिखित स्थानों में कहाँ रेल संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया गया था? तो ये कर्नाटक के हुबली में था, ठीक है। तो ये जो है फर्स्ट ऑप्शन सही होगा।
अगला प्रश्न जो यहाँ पे था दोस्तों कि निम्नलिखित किस मुगल कालीन जो है नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजबवाह को पुनर्जीवित करके किया गया था। तो यहाँ पे जो दोस्तों सही होगा, लास्ट ऑप्शन सही होगा, फोर्थ, नहर आगरा। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय फुटबॉलर क्लब न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर स्थित नासडॉक में बिलबोर्ड पर जुलाई 2020 को जगह प्राप्त करने के लिए अकेला फुटबॉल क्लब बना था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मोहन बागान। अगला था किताबे नौसर जो बुक थी, इसको जो है किसने लिखा था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने इसको जो है लिखा था। अगला प्रश्न था, पहली किसान रेल 8 अगस्त को कहाँ से कहाँ चली थी? करंट से था, देवलाली से दानापुर। अगला प्रश्न था कि उत्तर प्रदेश के ज़िलों में 2018 में फ्रांस के सहयोग से एक बृहद सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिर्ज़ापुर। अगला प्रश्न आया था दोस्तों, यहाँ पे मिलान करना था कि कौन सा सम्मेलन किस स्थान पर नहीं हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिलान करना है उसमें जो है पहला ही सही है कि ये सिंगापुर में नहीं है, बाकी सभी जो है ये राइट आंसर है। तो नहीं मिलाना था तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला आया था कि जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश के कितने और स्थलों को रामसर साइट में सम्मिलित किया गया है? तो 6 उत्तर प्रदेश के थे, बाकी 4 अन्य थे, टोटल 10 को शामिल किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न जो था उसको हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से आया था कि कहाँ पे कोविड-19 अवधि के दौरान पहली बार ई लोक अदालत प्रारंभ हुई थी? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में जनजातियों में कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? तो ये इसमें रेंगमा हो जाएगा। रेंगमा जो है नागालैंड के आसपास की जनजाति है। अगला देख लेते हैं कि यहाँ पे आया था बाघ गणना जो हुई थी 2018 में, उससे संबंधित था कि भारत में विश्व की कुल बाघों की आबादी का 70% है और भारत में लगभग 30% बाघ जो है बाघ अभ्यारण्यों के बाहर रहते हैं। तो ये जो है दोस्तों हमारे हिसाब से इसमें फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है। अगला देख लेते हैं कौन सी नदी जो है हिमालय पार नदी है? तो यहाँ पे हो जाएगा सतलज। अगला देख लेते हैं कि ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन जो जून 2020 में हुआ था उसकी मेज़बानी किसने की थी? यूनाइटेड किंगडम ने की थी, यूके ने की थी। अगला देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सी जनजाति कहाँ नहीं पाई जाती है, इसको बताना है दोस्तों। तो इसमें देखेंगे तो जो सेकेंड ऑप्शन है बिरहोर जो है झारखंड में नहीं जबकि छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। अगला हम लोग देख लेते हैं, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किए गए सार्थक निम्नलिखित में से क्या था? तो यहाँ पे बताना है। तो ये अपतटीय गश्ती जहाज़ था। ठीक है, तो दोस्तों इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो अभी मिल पाए हैं, बाकी के अभी पूरा कंप्लीट पेपर थोड़ी देर में आपको अपलोड कर दिया जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।